Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math और मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइस आई होप आप लोगों को हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछा गया क्वेश्चन इन ईयर 2025। वेटेज की बात करूँ तो 3 मार्क्स इसका वेटेज था। टॉपिक की बात करें तो टॉपिक था हमारा चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। देखो सरफेस एरिया वॉल्यूम पे जब भी क्वेश्चन आता है तो 10th क्लास में जो क्वेश्चंस होते हैं वो मिक्स्ड फिगर्स होते हैं। मतलब सिलेंडर के साथ कोन, कोन के साथ हेमीस्फेयर, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ही आसान होते हैं। तो बस इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसी लैंग्वेज है, कैसे सॉल्व करना है, क्या बेस्ट तरीका होगा जिससे आप एरर फ्री आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम यहाँ पे आपके लिए 10th और 12th के लिए स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स के लिए डिफरेंट पीवाईक्यू सीरीज हमने शुरू कर रखी है। क्लास 12th के लिए पीवाईक्यू सीरीज शुरू हो चुकी है। डे बाय डे कंटेंट अपडेट हो रहा है। जल्दी से बस इस चैनल को सपोर्ट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दे रखा है? अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय हेमीस्फेरिकल डोम। देखो एक रूम है जो कि इन टर्म्स ऑफ सिलेंडर, पहले तो आप एक सिलेंडर बनाओ। ये हमारा एक सिलेंडर है, ये रूम का शेप है। आपने कहीं बार टेंट हाउस वगैरह देखे होंगे ना। एंड सरमाउंटेड बाय अ डोम, इसके ऊपर एक हेमीस्फेयर रखा हुआ है। हम हेमीस्फेयर को थोड़ा अलग बना देते हैं सो दैट यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम। इसी के ऊपर हमने एक हेमीस्फेयर प्लेस कर दिया, राइट। ये हमारा एक रूम बन गया। दिस इज द स्ट्रक्चर दैट व्हाट वी हैव, सिलेंडर प्लस हेमीस्फेरिकल डोम। ठीक है। द बेस रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर इज हाफ द हाइट ऑफ सिलेंडर। देखो इसमें और इसमें जो रेडियस होगी वो सेम होगी, क्योंकि वो तभी उसको सरमाउंट कर पाएगा। सिर पे माउंट, सरमाउंट का मतलब होता है सिर के ऊपर माउंट करना। अब किसी के सिर के ऊपर कोई चीज रखना उसको बोलते हैं सरमाउंटेड। सर के ऊपर माउंट कर देना, सरमाउंटेड, सिंपली याद करने का तरीका। अब देखो लेट द रेडियस ऑफ शेप, शेप इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हेमिस्फेयर और दोनों की सेम है। रेडियस ऑफ स्फेयर, हेमिस्फेयर, जो रेडियस इसी की होगी वही कोन सिलेंडर की होगी। ऑब्लिक सिलेंडर इज इक्वल टू आर, और यूनिट क्या चल रही है? मीटर में चल रही है, तो मीटर लिख देना। ठीक है, आर मीटर, हमने इसकी यूनिट ले ली, दैट इज रेडियस। ये आर है इसकी रेडियस। ठीक है, ये आर है, ये भी आर है। कुछ नहीं दे रखा है तो आर मान के चलेंगे। व्हाट नेक्स्ट इज गिवन हियर? द बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज हाफ द हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर ले लो आप h, और रेडियस और h के अंदर रिलेशन है वो हम देख लेंगे। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर that is equals to h meter. Now what next is given here? The base radius of hemisphere is means equals to, देखो base, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम। स्टेटमेंट दे रखा है बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज मीन्स इक्वल्स टू हाफ ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हमने के लिए आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ सिलेंडर, हाइट मीन्स एच, तो आर इक्वल्स टू मैं सिंपली बोल दूं एच बाय 2। ये एक रिलेशन है मुझे, जो कि मुझे संभाल के रखना है, राइट। इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करके इधर की तरफ शिफ्ट कर देता हूं ताकि हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो लिखने में, फिर स्पेस वगैरह की कमी ना हो। अब यहाँ हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं देन, राइट। चलिए, what next thing is given here? Look at it. If the room contains 1408 by 21 मीटर क्यूब ऑफ एयर। देखो इसके अंदर जो एयर है, एयर क्या ऑक्यूपाई करती है? स्पेस।
एंड टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड को हम बोलते हैं वॉल्यूम। देखो सरफेस ऑक्यूपाई करना है तो उसको बोलते हैं सरफेस एरिया, वॉल्यूम होता है स्पेस ऑक्यूपाई करना। तो एयर इनसाइड रूम जिसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर इन रूम। रूम के अंदर कितनी एयर है? 1408/21 और इसको लिख दो मीटर क्यूब। ठीक है, अब जो ये एयर है, ये एयर दो जगहों पे फैली हुई है, एक तो हेमिस्फेयर के अंदर और एक सिलेंडर के अंदर। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट निकालनी मुझे, आर आ जाएगा एच, दोनों एक साथ ही आएंगे वो। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 हम लेंगे, बात है। तो टोटल वॉल्यूम जो हमारा है ये हम कैसे, ये जो टोटल वॉल्यूम मिला मुझे कहां से मिला? सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट इज वॉल्यूम। अब हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3πr³। देखो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें बता रहा हूं क्योंकि यहां से आपका कनेक्शन बनेगा और चीजें कैलकुलेशन कैसे आसान बनानी वो मैं आपको सिखा रहा हूं। कई लोग वैल्यूज अगर रिप्लेस करते हैं, अलग वॉल्यूम निकालते हैं, अलग वॉल्यूम निकालते हैं, वो कॉम्प्लेक्स तरीका बताते हैं, मैं आपको कॉम्प्लेक्स तरीके पे नहीं ले जाऊंगा। ठीक है, आपको हाइट निकालनी है एच, एच ही तो निकालनी है, मतलब आर को रिप्लेस करा देना एच से। तो मैं यहां से इंप्लाइज करके लिख दूं, इंप्लाइज एच इक्वल टू 2r, एक रिलेशन बन चुका है। मैं एच की जगह 2r रिप्लेस करूंगा फ्यूचर में। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं 2/3πr³ किसका वॉल्यूम होता है? हेमिस्फेयर का, क्योंकि स्फेयर का होता है 4/3πr³। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का πr²h। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं चाहूं तो मैं इस r की जगह h लिख दूं या फिर h की जगह r लिख दूं ताकि सेम यूनिट चली जाए। मैं h की जगह r लिखूं या r की जगह h लिखूं, ये कैसे पता चलेगा? मुझे फाइनल वैल्यू किसकी निकालनी है? हाइट। मैं r को रिप्लेस करा दूं, तो आपकी चॉइस है, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप चाहो तो r फाइंड करके फिर h निकाल दो, r का डबल हो जाएगा h। तो आप यहाँ पे r की फॉर्म में रिप्लेसमेंट करा सकते हो, पहला तरीका। h की फॉर्म में रिप्लेसमेंट करा सकते हो, दूसरा तरीका। ठीक है, तो एक काम करते हैं, h को रिमूव करके हम, सॉरी r को रिमूव करके हम h ले आते हैं, r इक्वल टू h/2 कर दें, है ना। तो एक काम करते हैं, r की जगह s लिख लेते हैं, तो हम लिखते हैं पुट, या पहले कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं हम, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? πr² कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? 2/3। चलो पहले पुट कर लेते हैं हम, पुट ही कर लो, चलो पुट कर लो, पहले पुट करो। पुट क्या करना है? पुट हमें करना है, पुट हमें करना है, पुट r को h में कन्वर्ट करना है मुझे ताकि h आ जाए। तो r इक्वल टू h/2, ये हम रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे मैं यहां पे पुट करूंगा, देखो 2/3 तो मेरा एज इट इज होगा, पाई मेरा एज इट इज होगा, पाई की वैल्यू अभी नहीं रखेंगे, कंफ्यूज मत होना। यहां लिख दो h/2 और इसका कर दो होल क्यूब प्लस पाई h/2 पावर 2। ये h पहले से था, ये 1408/21। इस फिगर को ऊपर ले जाओ ताकि अगर इन केस मेरी कैलकुलेशन बढ़ जाती है तो मैं स्पेस रखूंगा अपने पास। ठीक है, चलो ये हमारी कैलकुलेशन यहां आ जाएगी। अब नाउ अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2/3, पाई को पाई रहने दो, ये हो गया मल्टीप्लाई विथ h³/8 प्लस पाई इंटू h²/4 इंटू h इक्वल टू 1408/21। ये ध्यान से वैल्यूज लेके चलना,
एक भी वैल्यू गलत कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। अब आप बोले सर एलसीएम ले लो, ये कुछ नहीं करना है, रुक जाओ। अब पहले इसको काट दो ताकि एलसीएम में आसानी होगी हमें। काट दो इसको, कितना हुआ 1 और ये हो जाएगा 4। अब देखो दोनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, ठीक है, या पहले कॉमन ले लेता हूँ, इधर एच क्यूब बन गया, इधर भी एच क्यूब बन गया और पाई बन गया। तो पाई एच क्यूब को तो ले लो बाहर, समझ आई बात, कि एच क्यूब यहां बन रहा है, पाई यहां बन रहा है, एच एच इंटू ये देखो पावर 1 इंटू पावर 2 पावर 3 हो गई, तो एच क्यूब पाई तो बाहर आ गया। अब अंदर बन गया 1/12, ठीक है, 1/3, 3 इंटू 4 12 हो गया, प्लस 1/4। आप चाहते हो 1/4 भी कॉमन ले लेते हैं, बट इतने में मत जाओ है? अरे सर इतनी भी कैलकुलेशन आसान बनाने का तरीका मत बताओ, थोड़ी तो हमें भी टफ करने ही दो है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे, इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आप वैल्यू रख दो 22/7 इंटू एच क्यूब, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 12। 1 प्लस 4 3 12 होता है ना, ठीक है, 1 प्लस 3, ठीक है ना। और वैसे भी देखो अगर मैं इसको 1/4 कॉमन लेता, 1/3 प्लस 1 4/3 आता, ठीक है। तो ये 1/12 यहाँ से था, 1/4 यहाँ से था, एलसीएम हो गया 12, 1 प्लस 3 ऊपर आ गया, ठीक है। ये वैल्यू मेरी बन जाएगी 1408/21, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट इज 22/7 एच क्यूब, इसको मैं लिख दूं 4/12 इक्वल्स टू 1408/21। देखो इसमें एरर नहीं होती, जो तरीका मैं बता रहा हूं उससे बिल्कुल आसान तरीके से जाओगे आप। अब कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं तो सारी वैल्यू को उधर ले जाओ, फिर उधर काट देंगे। तो इसको एक बार इसको काट दो, देखो ये कट रही वैल्यू 1 और ये 3, ठीक है। अब आपको पता है ट्रांसपोजिशन जब होता है तो मल्टीप्लाई की वैल्यू डिवाइड में और डिवाइड की वैल्यू मल्टीप्लाई में। तो यहां जो वैल्यू है मेरे पास एच क्यूब को तो यहीं रखूंगा मैं, 1408/21 को यहीं रखूंगा मैं। ये 7 डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर। ये 3 डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में होगा। और ये 22 डिवाइड में आ जाएगा। गॉट द पॉइंट। अब देखो कितनी आसान कैलकुलेशन की तरफ पहुंच गए हैं। देखो तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। ये 21 से कैंसिल आउट हो गया, 7 3 21, 7 3 21, ये 1 लिख दो और ये 1 लिख दो, इन दोनों को काट दिया मैंने, कट हो गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट इज एच क्यूब इक्वल्स टू, पहले 1408/22, इसको लिखो 2 से कैंसिल आउट कर दो। तो मैं अगर 2 से कैंसिल आउट करता हूँ, नाउ 2 से कैंसिल आउट करता हूँ, तो 2 से कैंसिल आउट होकर हो जाएगा 704/11। अब 11 से डिवाइड करते हैं, एच क्यूब इक्वल्स टू, ध्यान रखना परफेक्ट क्यूब में वैल्यू आएगी अपने यहाँ पे। जब डिवाइड करोगे तो इधर की तरफ परफेक्ट क्यूब आएगा, तभी तो एच क्यूब मतलब रूट निकलेगा, उसका क्यूब रूट निकलेगा। तो 11 से डिवाइड करते हैं, 11 6 जा 66 और 11 4 जा 44, और ये मेरी वैल्यू चल रही है मीटर क्यूब में। नई बात कैसे हुआ, मैंने इसको कैंसिल आउट किया 1 टाइम 64 टाइम्स, सॉरी 64 टाइम्स। देखो कैलकुलेशन आनी चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोनों तरफ क्या है, क्यूब है, तो h इक्वल्स टू क्यूब रूट, इधर क्यूब रूट लेंगे तो क्या हो गया 4 मीटर हुआ कि नहीं हुआ। सो द वैल्यू ऑफ h, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 4। अगर आपसे रेडियस पूछी जाती है तो रेडियस इज 2, पूछी नहीं गई, बट अगर r होता, वैसे आंसर मेरा यही है, बट पूछा जाता तो r इक्वल्स टू h/2 मीन्स 4/2, दैट इज 2 मीटर हो जाता, बट ये पूछा नहीं गया मुझसे। बात समझ आई। ये तरीका होता है सरफेस एरिया वॉल्यूम को सॉल्व करने का, जो कि आपको पता नहीं है। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को मैथ नर्ड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।